इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राधिका और दिव्यम जाते हैं सुजाता के रूम में। देखते हैं वहाँ सुजाता नहीं है। तब दिव्यम कहता है राधिका से कि माँ कहाँ है, तो राधिका कहती है बाथरूम में होंगी। उसके बाद वो जाते हैं बाथरूम में। देखते हैं कि सुजाता गिरी रहती है। दिव्यम सुजाता के पास जाता है। उसके बाद सुजाता कहती है देखो ना दिव्यम, ये राधिका मुझे पता नहीं कौन सा लेप लगाई, मेरे पैर में इतना जलन होने लगा कि मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद दिव्यम राधिका को डांटने लगता है, वहाँ से भगा देता है। उसके बाद दादी नवरात्रि की पूजा की तैयारी करने लगते हैं। कहते हैं कल नवरात्रि है, हर बार नवरात्रि की पूजा सुजाता करती थी, अब की बार कैसे होगा। मैं तो ये चुन्नी पहले से ही मंगा ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच में ये सब हो जाएगा। मैं सोची थी कि धूमधाम से नवरात्रि मनाएंगे। उसके बाद जो है राधिका कहती है आप लोग बुरा ना माने तो ये पूजा हम ही करेंगे दादी जी। उसके बाद जो है दिव्यम कहता है कि तुम रहने दो राधिका, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद दिव्यम के पापा कहते हैं कि राधिका कैसे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की थी, कैसे गणेश चतुर्थी की सब पूजा की थी। तब उसके बाद दादी कहती है ठीक है, लेकिन ये चुनरी मैं स्पेशल माता रानी के लिए मंगाई हूँ और तुम इसे संभाल कर रखना, और ये पूजा वाले बर्तन है जाकर साफ कर लो। राधिका जाती है बर्तन साफ करने। इधर सुजाता जो है चुनरी जलाने की पूरी तैयारी कर लेती है। तब तक लेकिन दादी वहाँ आ जाती हैं। प्रसाद लेने के बहाने मंदिर तक जाती है और दिया गिरा देती है। फिर राधिका आग बुझा देती है, चुनरी नहीं जल पाती है। फिर दादी माँ कहती है कि मैं तुझे संभाल कर रखने के लिए चुनरी बोला था। उसके बाद राधिका अपने साथ चुनरी लेकर जाती, कहती जहाँ जाऊंगी ये चुनरी लेकर जाऊंगी। राधिका अपने रूम में तैयार होकर चूड़ी पहन रही होती है। उसके हाथ में चूड़ी से लग जाती है चोट और खून बहने लगता है। राधिका कहती है छोटी सी चोट है, चलो कुछ नहीं होगा। उसके बाद दिव्यम आता है, उसके हाथ में मरहम लगाने लगता है। ये सब सुजाता चोरी से देख रही होती है। उसको बहुत जलन होती है। सुजाता अपने हाथ में चोट लगा लेती है। तब तक दिव्यम के पापा आते हैं, सुजाता को डांटने लगते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर जो है गोलू की माँ आती है। उसके बाद कहती है सुजाता से कि सुजाता ये लो रुमाल, तुम्हारे आंसू पोंछने के काम आएंगे या तो फिर खून पोंछने के। उसके बाद सुजाता कहती है भाभी आप यहाँ से चले जाइए। फिर राधिका चुनरी रख कर जाती है प्रसाद बनाने के लिए। तब तक सुजाता आती है, अपने जो है बाल से पिन निकालती है और चुनरी फाड़ देती है। वहीं उसका ईयर रिंग गिर जाता है। उसके बाद सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए। पंडित जी चुनरी मांगते हैं माता रानी को उड़ाने के लिए। देखते हैं चुनरी फटी है। यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाए। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राधिका और दिव्यम जाते हैं सुजाता के रूम में। देखते हैं वहाँ सुजाता नहीं है। तब दिव्यम कहता है राधिका से कि माँ कहाँ है, तो राधिका कहती है बाथरूम में होंगी। उसके बाद वो जाते हैं बाथरूम में। देखते हैं कि सुजाता गिरी रहती है। दिव्यम सुजाता के पास जाता है। उसके बाद सुजाता कहती है देखो ना दिव्यम, ये राधिका मुझे पता नहीं कौन सा लेप लगाई, मेरे पैर में इतना जलन होने लगा कि मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद दिव्यम राधिका को डांटने लगता है, वहाँ से भगा देता है। उसके बाद दादी नवरात्रि की पूजा की तैयारी करने लगते हैं। कहते हैं कल नवरात्रि है, हर बार नवरात्रि की पूजा सुजाता करती थी, अब की बार कैसे होगा। मैं तो ये चुन्नी पहले से ही मंगा ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच में ये सब हो जाएगा। मैं सोची थी कि धूमधाम से नवरात्रि मनाएंगे। उसके बाद जो है राधिका कहती है आप लोग बुरा ना माने तो ये पूजा हम ही करेंगे दादी जी। उसके बाद जो है दिव्यम कहता है कि तुम रहने दो राधिका, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद दिव्यम के पापा कहते हैं कि राधिका कैसे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की थी, कैसे गणेश चतुर्थी की सब पूजा की थी। तब उसके बाद दादी कहती है ठीक है, लेकिन ये चुनरी मैं स्पेशल माता रानी के लिए मंगाई हूँ और तुम इसे संभाल कर रखना, और ये पूजा वाले बर्तन है जाकर साफ कर लो। राधिका जाती है बर्तन साफ करने। इधर सुजाता जो है चुनरी जलाने की पूरी तैयारी कर लेती है। तब तक लेकिन दादी वहाँ आ जाती हैं। प्रसाद लेने के बहाने मंदिर तक जाती है और दिया गिरा देती है। फिर राधिका आग बुझा देती है, चुनरी नहीं जल पाती है। फिर दादी माँ कहती है कि मैं तुझे संभाल कर रखने के लिए चुनरी बोला था। उसके बाद राधिका अपने साथ चुनरी लेकर जाती, कहती जहाँ जाऊंगी ये चुनरी लेकर जाऊंगी। राधिका अपने रूम में तैयार होकर चूड़ी पहन रही होती है। उसके हाथ में चूड़ी से लग जाती है चोट और खून बहने लगता है। राधिका कहती है छोटी सी चोट है, चलो कुछ नहीं होगा। उसके बाद दिव्यम आता है, उसके हाथ में मरहम लगाने लगता है। ये सब सुजाता चोरी से देख रही होती है। उसको बहुत जलन होती है। सुजाता अपने हाथ में चोट लगा लेती है। तब तक दिव्यम के पापा आते हैं, सुजाता को डांटने लगते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर जो है गोलू की माँ आती है। उसके बाद कहती है सुजाता से कि सुजाता ये लो रुमाल, तुम